हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम सौरभ यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। आज हम लोग फिजिक्स 10th क्लास फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और टॉपिक हमारा पावर रहेगा। उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, आप रेनिंग सीजन चल ही रहा है, आपने देखा थंडर स्टॉर्मिंग होती है, ठीक है ना। हम लोग कहते हैं लाइटनिंग होती है, या फिर हम लोग उसको हिंदी भाषा में अपने शुद्ध भाषा में बोल सकते हैं कि बिजली गिरना बोलते हैं। हम लोग न्यूज़ पेपर में सुनते रहते हैं कि उस पर बिजली गिर गई तो 2 लोग मारे गए या फिर इतने लोग मर गए, ठीक है। तो इसके बारे में आपसे पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन ये है आपसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत सारा पैसा वेस्ट करते हैं। वेस्ट नहीं करते, वैसे यूज़फुल रहता है, बहुत ज़्यादा पैसा ही हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, जनरेट हो रखी है पहले से ही, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको स्टोर करना है। तो क्वेश्चन ये है कि इसको स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो किया क्यों नहीं गया। तो आपसे क्वेश्चन ये है, तो आपको वीडियो देखते रहिए और वीडियो के एंड में या फिर बीच में मैं आपको इसका आंसर दूंगा। तो ठीक है, हम लोग अपना टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पावर के बारे में बात करेंगे, ओके। तो पावर रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, तो ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग या फिर यूट्यूब पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स रिलेटेड कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे गेट नेट JRF या PhD एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन दोनों चैनल्स के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, ठीक है। पावर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पावर के बारे में पहले बताते हैं कि पावर एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। देखिए, पावर को है ना रियल लाइफ में कैसे देखेंगे हम लोग। बल्ब होगा हमारे घर में, ट्यूबलाइट होती है, तो हमारी किस में आती है, वाट। हमने कहा 10 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, तो वो वाट जो है क्या है, वो एक्चुअल में वो पावर ही बता रहा है। उसकी क्या बता रहा है, पावर बता रहा है। अब बने रहिए, धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि क्या 100 वाट और 10 वाट का बल्ब का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहले हमारे जो पहला जो डेफिनेशन है वो हमारा पावर, ठीक है। पावर बोल सकते हैं, ओके। पावर, इलेक्ट्रिक पावर लिखिए, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इसकी मैं 2 डेफिनेशन बताऊंगा आपको, ठीक है ना। 2 डेफिनेशन है, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या होगी, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, किस रेट से हम लोगों की इलेक्ट्रिक पावर जो है वो कंज्यूम की जा रही है, ठीक है, ओके। सेकंड इसकी है क्या है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, ओके। देखिए, ये तो जनरल डेफिनेशन है। इसके मैंने क्यों लिखा, इसलिए लिखा है क्योंकि इससे हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। इसको P से, पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इक्वल्स टू रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, वर्क डन अपॉन T, ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, पावर, ठीक है। वर्क की W फॉर क्या है, वर्क है, तो वर्क को हम लोग, इसकी यूनिट जो होती है जूल होती है, और इसकी यूनिट की सेकंड होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं वाट, क्या कहते हैं, वाट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं, W से, ओके। इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड। इसको ऐसे करके लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम, किस रेट से एनर्जी कंज्यूम की जा रही है। 1 वाट, अब मैं आपको बताने वाला हूँ 1 वाट का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले उससे देखते हैं कि 1 वाट जो है बहुत ही छोटी यूनिट है। कैसी यूनिट है हमारी, स्मॉल यूनिट है, ठीक है ना। स्मॉल यूनिट है, तो हमें कमर्शियल पर्पस के लिए एक यूनिट चाहिए होगी। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग इसको यूज़ करते हैं 1 किलोवाट। क्या करते हैं हम लोग, किलोवाट, ठीक है, किलोवाट। तो किलोवाट इज इक्वल टू कितना होता है, K फॉर किलो होता है, किलो का मतलब थाउजेंड्स होता है, 1000 वाट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1000 वाट, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है, कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है, कमर्शियल यूनिट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पावर की, इलेक्ट्रिक पावर की हम लोगों ने बात कर दी। अब क्या हमें आपको बताने जा रहा हूँ 1 वाट क्या होता है,
ठीक है ना, वाट के बारे में बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सोचते रहिए इसके बारे में कि ऐसा कर क्यों नहीं सकते हैं। ठीक है, इसका पर्पस सिर्फ ये है कि एक साइंटिफिक अप्रोच क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमारी साइंस पढ़ करके हम लोगों का क्या होगा। हो सकता है बड़े होकर के आप कुछ ऐसा सोच लें कि आप एक साइंटिस्ट बन जाएं, इन्वेंशन कर सकें, ये बहुत बड़ी बात होगी। ओके, तो इसीलिए बस मैं हर बार कोशिश करूंगा कि हर बार एक ऐसा नया क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जो इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आप इसके बारे में सोचते रहिए, दिमाग लगाइए, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपको। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला नेक्स्ट। ठीक है, तो इतना आपने कर लिया होगा। यहाँ पर जो लोग नए हैं वो लोग इस बात पर ध्यान दें कि हम लोग यहाँ पे कंप्लीट नोट्स बना रहे हैं। अगर आप नोट्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो हमारे फ्लो चार्ट 01 और 02 देखिए, वहाँ से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसमें गारंटी है आपको एक बार आपको आधा घंटा लगना है, फिर उसके बाद आपको 1 मिनट में सारा लर्न कर पाएंगे पूरा चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन बच नहीं पाएगा वहाँ से। ओके, तो इलेक्ट्रिक पावर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। हमारी जो अगली जो बात जो कह रहे हैं, ठीक है, तो अगला जो कह रहे हैं, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे 1 वाट क्या होता है। ठीक है ना, 1 वाट की डेफिनेशन जैसे बाय में पूछा, हाँ 1 वाट क्या होता है, तो 1 क्या बताओगे, यूनिट होती है, यूनिट नहीं पूछना चाह रहे हैं, वो डेफिनेशन पूछना चाह रहे हैं। 1 वाट का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ठीक है, व्हेन एन एप्लियंस, इलेक्ट्रिकल एप्लियंस consumes energy at the rate 1 joule per second. Okay, when an electrical appliance consumes एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल लिख लीजिए यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई एप्लियंस है हमारा, एक एप्लियंस 1 वाट का छोटा सा मतलब क्या है, 1 वाट का हम लोग कह सकते हैं कि 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा इन 1 सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में कितना करेगा, 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 वाट बोल रहे हैं। ठीक है ना, 1 वाट बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग कहें कि यहाँ पे 100 वाट लिखा हुआ है, तो 100 वाट का मतलब क्या है, 100 वाट का, तो 100 वाट का मतलब क्या है कि 100 जूल एनर्जी कंज्यूम की जा रही है। क्या की जा रही है, 100 जूल। ठीक है, 100 जूल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम की जाएगी। कब तक की जाएगी, 1 सेकेंड में। ठीक है ना, जो हमारा 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, उसका मतलब ये है कि वो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में। ओके, तो 1 वाट का तो मतलब पता चल गया हम लोगों को। ठीक है, ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं, 1 वाट हो गया। ठीक है, तो कुछ इसके फॉर्मूला है कि कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। ठीक है, यहां पे हमारा है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर के लिए तो इसका क्या है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, वी हैव, हम लोग जानते हैं पावर इक्वल टू कितना होता है, P इज इक्वल टू कितना होता है, W/T होता है। ओके, इसको फर्स्ट डाल लीजिए। ओके, और आप क्या जानते हैं, W कहाँ से आएगा, देखिए हम लोग वैल्यू रखेंगे। ठीक है, एक आप जानते हो, क्या जानते हो, अब लोग पोटेंशियल डिफरेंस PD इक्वल टू PD। ठीक है, PD V इक्वल टू कितना होता है, W/Q होता नहीं होता है। यहाँ से W की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसकी जो W की वैल्यू जो निकलेगी वो हमारे W इक्वल टू V इंटू Q। ओके, W इज इक्वल टू V इंटू Q। ठीक है,
ओके, हो गया, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू, ठीक है, हमारा क्या होता है, I इक्वल टू Q अपॉन T होता है। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू कितना होगा, I इंटू टी हो जाएगा ना, I इंटू टी, आई ऐसे नहीं लिखिए, इटो हो जाएगा ये, फिर तो I इंटू टी ऐसे करके लिख लिए। इस वैल्यूज को उठा के इसमें रख रहा हूँ, रख दें, तो W इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी ऐसे करके लिख सकते हैं। इसको सेकंड बोल लें, अब यहां पे लिख दें यूजिंग इन वन में यूज कर लें इसको, जैसे वन में यूज कर लूँ मैं इसको, ठीक है, तो वन में यूज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, वन में यूज करते हैं, ठीक है, तो देखिए तो क्या होगा हमारा P इक्वल टू W की जगह में लिख रहा हूं V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो बचेगा तो ये हो जाएगा P इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज के और करंट के रेस्पेक्ट में हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में हमारा फॉर्मूला होगा, क्या हो गया, V इंटू आई। तो यहाँ पे बोला इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू PD इंटू आई, या वोल्टेज इंटू करंट। ओके, इसके बारे में हम लोग इसको, ठीक है, तो ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी आपको। फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई, फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, मिटाएं इसको, ठीक है, तो देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। ओके, वोल्टेज इंटू करंट, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है ना, इसको इस तरीके से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये फॉर्मूला है डिफरेंट कैलकुलेशन करने के लिए। अब क्या करें, ये तो V और I की फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि I इज इक्वल टू कितना होता है, देखिए V इज इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR होता नहीं होता है। अब इसको वैल्यूज को उठा के रख दो उसमें, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, I इंटू R इंटू आई, तो कितना हो गया जी, P इक्वल टू आई स्क्वायर R हो जाएगा ना, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया। ओके, अभी हम लोगों ने क्या रखा था, V इक्वल टू रखा था। अब मैं यहाँ से क्या लिखूँ, I की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे I इक्वल टू आई इज इक्वल टू V अपॉन R, I की अगर V अपॉन R रख दें, ठीक है, I की अगर V अपॉन R, ठीक है, तो रखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R, इससे ही कट जाएगा। ओके, तो ये जाएगा P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है ना, ये तीन फॉर्मूले हो गए। ठीक है, ये बात समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला, और एक हमारा क्या था, P इज इक्वल टू W अपॉन टी, तो हमारा ऑलरेडी फॉर्मूला था ही था। ठीक है ना, ये फॉर्मूले हैं जो कि हम लोग कैलकुलेशन में यूज करेंगे। ठीक है, जब हम लोग न्यूमेरिकल आएंगे तो देखिए, अच्छा ये बताइए न्यूमेरिकल करते क्यों है भाई, न्यूमेरिकल इसलिए किए जाते हैं ताकि हम लोग जो हमारा कॉन्सेप्ट जो चल रहा है रियल लाइफ में कैसे यूज हो रहा है उसके बारे में पढ़ने के लिए न्यूमेरिकल हमें बहुत अच्छी तरीके से बता पाते हैं कि ये जो है रियल लाइफ में कैसे यूज हो रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आएंगे तो उसके बारे में देखेंगे। तो ये हमारे तीन फॉर्मूले हो गए। ठीक है, और यहाँ पे ओके, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। ओके, तो नेक्स्ट जो है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, मिटा दें इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, जरूर बताइएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है अगला। ठीक है, तो अगली जो है टॉपिक जो है अगला, वो है हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिकल पावर था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ होगा, देखिए इसका जो अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो यूज़ देखें इसका एग्जाम्पल, ऐसे यूज़ देखें इसका, तो यूज़ कहाँ होता है, बिलिंग में होता है। बिलिंग, कौन सी बिलिंग, इलेक्ट्रिक बिल आता है ना,
अरे इलेक्ट्रिक बिल सबके यहाँ पे आता है ना, यहाँ से पता चलता है हमें। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, ये आपको यूज मैंने बता दें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं? ठीक है, इसमें हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, आप क्या जानते हो? देखिए ये क्या होता है, एक वर्क इक्वल्स टू एनर्जी, इसको वर्क डन लिख लीजिए, वर्क डन। ओके, वर्क डन इक्वल्स टू एनर्जी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इसी को हम लोग सिर्फ यूज करेंगे इसमें और आंसर को निकाल ले जाएगा। देखिए जो भी हम वर्क करते हैं वही एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है ना, जो भी हम वर्क करते हैं वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे W इक्वल टू E है हमारा। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं W इक्वल टू ई फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला था P इज इक्वल टू W अपॉन T, है ना, पावर का फॉर्मूला था, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ओके, अब जरा देखिए P इक्वल टू W को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ E से, E अपॉन T लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अब क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ E इक्वल टू P इंटू T। ठीक है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, बड़ा ही सिंपल हम लोगों ने निकाल लिया, E इज इक्वल टू P इंटू T। ओके, अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या होती है? ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट जो होती है, इसकी यूनिट होती है किलोवाट आवर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल k बनेगी, W कैपिटल है और H। ठीक है, इसका बोलते हैं किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर, अब इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे क्या बिलिंग है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको यूनिट भी बोलते हैं। कि हमारे बिल कितना आ रहा, हमारा 10 यूनिट बिल आया है, 200 आया है या 100 यूनिट बिल आया है, इसको यूनिट ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सिंपली यूनिट ही बोल देते हैं। ठीक है, ये तो यूनिट किलोवाट आवर है, लेकिन इसको यूनिट नाम भी बोला जाता है इसको। ठीक है, किलोवाट आवर को यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं, मिटाते हैं इसको, देखें सबको सही चल रहा है या नहीं। ठीक है, ओके, तो इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा अब क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग 1 किलोवाट आवर को पढ़ने वाले हैं। 1 किलोवाट आवर क्या होता है? ठीक है ना, ये यहां पे लिख रहे हैं 1 किलोवाट आवर is the amount of electrical energy when an appliance of rating 1 kilowatt is used for 1 hour। ठीक है, कहने का मतलब है कि 1 किलोवाट एप्लियंस यूज किया जाएगा कितने घंटे तक? 1 आवर। ठीक है, कब तक यूज कर रहे हैं? 1 किलोवाट एप्लियंस यूज किया जाएगा 1 आवर, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? 1 किलोवाट आवर बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई है आपको? ठीक है, तो इसके बारे में डेफिनेशन लिखा दी और ये भी आपको शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, कोई समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ठीक है, तो मैं इसको मिटाना चाहूँगा, मिटा देता हूँ क्योंकि बनेगा नहीं, फिर आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल्स, इसके बीच में बताना हम लोग को। ठीक है, ओके, चलिए इसे छोड़ो इसे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या जानते हैं। 1 किलोवाट आवर
का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारा 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, OUR ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना? ओके, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू, मैं इसको लिखता हूँ 1000 वाट, W फॉर वाट पर 1 आवर लिख सकते हैं ना। किलो का मतलब 1000 से होता है, आपको पता ही है, ठीक है। देखिए अब क्या जानते हैं, 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। चलो सही से लिख देता हूं, ठीक है। 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड कहां से आया? अरे भाई यहां से आया, W/T से, जूल सेकेंड 1 वाट, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बना है, यहां से ही आया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मैं किस जगह यूज कर रहा हूं, यहां पर वाट की जगह पे लिख दूं। यहाँ पे इसको उठा करके मैं यहाँ पे वाट की जगह लिखूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा 1 किलोवाट और इक्वल्स टू 1000 लिख रहा हूँ। वाट की जगह पे 1 वाट इक्वल्स टू, वाट की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, जूल अपॉन सेकेंड लिख सकते हो ना, जूल अपॉन सेकेंड, कोई दिक्कत, इनटू फॉर 1 आवर। 1 आवर को हम लिख 60 इंटू 60 सेकेंड लिख सकते हैं, 60 इंटू 60 सेकेंड। इससे सेकेंड से सेकेंड ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 36 और 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जीरो हो जाएंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको पूरा 3.6 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे जूल तो आ ही रहा है, ठीक है, क्योंकि जूल ही बचा है इसमें, तो 6 जूल, तो 1 किलोवाट आवर, ठीक है ना। आपको ये याद रखना, कभी कभी क्या करेगा वो किलोवाट आवर में आप निकाल लोगे, फिर उसके बाद कहेगा हाँ जूल में कन्वर्ट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, इतने को मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोगों ने किलोवाट इसके बारे में बात कर ली, तो इसके बाद देखें कुछ रह तो नहीं गया कुछ, ओके, तो ठीक है, कुछ रह नहीं गया, ठीक है। तो इस पर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो है पूरा न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे उसमें, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन था, आप लोगों ने सोच लिया होगा कि करना क्या है इसमें, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है, पहले मैं इधर साफ कर दें इसको फिर बताते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा आपने, चलिए बताते हैं। ठीक है, सीधी सी बात ये है, इसमें बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्री की मिल रही है, अपने ऑलरेडी जनरेटेड है, बस हमको क्या करना है, स्टोर करना है। स्टोर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? स्टोर करना पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जरा देखेंगे। देखिए हम जो एक घर में जो जनरली यूज़ होता है, ठीक है, कितना यूज़ होता है, 200 किलोवाट एक महीने के लिए यूज़ होता है, कंजप्शन करता है, इतनी एनर्जी क्या करते हैं, इतनी एनर्जी का कंजप्शन होता है, ठीक है ना। इसमें जो एक बार में जो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कितनी है, 120 किलोवाट आवर, ठीक है ना। अप्रॉक्स इतना करंट आ रहा है, कितना आ रहा है, इतना करंट मान लो या एनर्जी मान लो, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, ठीक है, इतना एक बार में आ रहा है, एक सेकंड में। ये हम लोग पूरे महीने में खर्च कर पाते हैं, और यहाँ पे तो भाई एक सेकंड में आ रहा है। आपको पता है कि लाइटनिंग जब होती है वो कितनी देर के लिए होती है, बहुत कम सेकंड के लिए होती है ना, एक सेकंड मुश्किल से, या फिर उससे और कम सेकंड में, ठीक है। देखिए जब लाइटनिंग जब आती है तो कैसे आती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, लेकिन जब गिरती है तो ऐसे तो गिरती है ना, ऐसे गिरती है ना, ओके। तो ठीक है, अब जब ऐसे गिरेगी तो इसका मतलब यह है कि जब ये इलेक्ट्रिसिटी जब गिरेगी किसी के ऊपर, या फिर हम लोग जब लाइट बोल्ट बोलते हैं, जब ये गिरेगा किसी के ऊपर तो बहुत छोटे से एरिया पे गिरता है। क्या गिरता है, छोटे से एरिया पे गिरता है। तो आप क्या है, इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने कहा कि मेरा ये था, यहाँ पे स्टोर मैंने कर लिया, मैंने यहाँ पे ना बैटरी लगा दी, ठीक है ना। आपने कहा चलो बैटरी लगा दी, ठीक है, बैटरी लगा दी। आपने कहा मैं इसको अरेंजमेंट कर लिया, मैंने सारे अरेंजमेंट कर लिया आपने, ठीक है, ओके। तो ये छोटी बैटरी होगी तो इसमें जो करंट, जो हमारी एनर्जी आ रही है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर बैटरी हमारी छोटी होगी तो क्या हो जाएगा, ये ब्लास्ट हो जाएगी, ठीक है। आप कहोगे बोले नहीं मुझे तो करना है, तो मैं क्या करूँगा, अरेंजमेंट लगाऊंगा, बहुत सारी बैटरी लगा दूंगा। लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाइए बैटरी, ठीक है। आपने क्या करो, बैटरी लगाएं, तो बैटरी जब आप लगाओगे तो कॉस्ट इसकी कितनी हो जाएगी, उसकी आपकी कॉस्ट जो है लाखों में पहुँच जाएगी। आपने कहा चलो ठीक है, एक बार में क्या करूँगा, उसको एक बार में चार्ज हो तो जाएगी, एक सेकंड में चार्ज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।
एक बार में चार्ज हो जाएगी तो आप कितने दिन चला लोगे उसको? आपने कहा कि मैंने 30 डेज मान लो, 30 डेज मान लो, आपने 30 डेज इसको चला लिया, ठीक है ना, आपकी बैटरी चल गई, ठीक है, ओके। बात ये भी है, अभी रेनिंग सीजन चल रहा है, आपने देखा होगा कि जो हमारी जो लाइटनिंग होती है वो कितनी होती है, रेयर होती है ना, रेयर होती है। और आपको ये भी नहीं पता है कि लाइटनिंग कहाँ पर होगी। आपने कहा चलो आपने अरेंजमेंट बनाया और आपने क्या कि आपने सब कुछ अरेंजमेंट कर रखा ना, जब बहुत बड़ा होगा तो बहुत बल्कि हो जाएगा, आपको उसको हटा नहीं सकते एकदम। अब यहाँ पे क्या है, आपने कहा कि लाइटनिंग बाई चांस आ भी गई, आपकी बैटरी चार्ज भी हो गई। जब आपकी बैटरी चार्ज हो गई, मैंने कहा कि 30 डेज आपने चला भी ली, कोई बात नहीं, चला लिया आपने, ठीक है, कभी तो डिस्चार्ज हो जाएगी। अब ये डिस्चार्ज हो जाएगी तो दोबारा चार्ज कब होगी? अब लाइटनिंग आपको कब पता कि लाइटनिंग कब होगी? आपको पता है लाइटनिंग रेयर होती है, ठीक है। अभी तो सालों में बारिश भी नहीं होती है ना, कहीं के एरिया में तो बारिश भी नहीं होती है। बारिश होती है तो लाइटनिंग जो है, ऐसा नहीं है कि जब हम चाहोगे हाँ भाई लाइटनिंग हो जाओ, कहाँ हो जाओ, बोले इसी पॉइंट पे हो जाओ। चलो हमने कि लाइटनिंग हो भी जाएगी, तो क्या गारंटी है कि इसी पॉइंट पे गिरेगी? अरे ये जो यहाँ पे जो गिर रहा है ना, देखिए बहुत छोटे से एरिया पे गिर रही है, ठीक है, करंट गिर रहा है, उसने चार्ज कर दी, कोई बात नहीं, कर दी, लेकिन दोबारा जब लाइटनिंग जब हो रही है तो क्या गारंटी है कि आप इसी पॉइंट पे होगी, ठीक है। और लाइटनिंग होगी तो इसी एरिया में होगी, इसी एरिया में हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, हो सकता है आपको सालों लग जाए इसी पॉइंट पे लाने में। आपने कहा बहुत ज़्यादा बल्कि आपने चलो इसको एडजस्ट कर लिया, इधर उधर कर लिया, तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आपको पोजीशन पता ही नहीं है कि हम लोगों को बैटरी को कहाँ पे रखें कि हमारी लाइटनिंग कनेक्ट हो जाए और हमारी बैटरी चल जाए, आपको पता ही नहीं है। आपको ये भी नहीं पता है कि लाइटनिंग कब होगी और उसके बाद आपको ये भी नहीं पता है कि किस जगह पे होगी, ठीक है ना। तो आपने एक बार क्या, आपने 1 लाख रुपए लगा करके आपने ये तो प्रूफ कर लिया कि हाँ भाई हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये बताइए आप उस चार्ज बैटरी को 30 डेज काम कर सकते हो? मैंने कहा मैक्सिमम 30 डेज कर सकते हो, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगी ना। आपने क्या किया, लाखों रुपए लगाए इसमें, ठीक है, और आपका 200 इतनी जो बिल आ रहा है, 200 यूनिट बिल आ रहा है, इसका मैंने कहा इसको 5000 बिल आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने में हो गया। लेकिन आपने जो इसे 30 डेज के लिए जो आपने किया है वो लाखों रुपए में किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो इन्वेस्ट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लाइटनिंग आपकी दोबारा कब होगी ये आपको पता भी नहीं है, ठीक है, कब होगी और किस पॉइंट पे होगी ये भी नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइट तो बहुत मिलेगी, 1 सेकंड में चार्ज हो जाएगा, हम कह रहे हैं 1 सेकंड में चार्ज हो जाएगा, आप कर पाओगे, ठीक है ना, ठीक है। प्रैक्टिकली आप इसे प्रूफ कर दोगे, हाँ भाई हमने प्रूफ कर लिया, लेकिन इससे फ़ायदा कुछ नहीं होना है, आपको पैसा बहुत सारा खर्च होगा और आपका काम बहुत कम होगा। और ऐसे हम काम करते नहीं है जिसमें पैसा ज़्यादा खर्च हो और काम कम हो, हम हमेशा ऐसे काम करते हैं जिसमें थोड़ा पैसा लगे और काम ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो ये अच्छा तरीका है, स्टोर कर सकते हो, लेकिन जब कर सकते हो जब आपको पता हो कि ये नेचुरल फिनोमिना है, कब होगी ये इसी को पता है कि कब होगी, आपको नहीं पता कि कहाँ पे होगी, ना मुझे पता है कहाँ पर होगी, किस जगह पे होगी ये भी नहीं पता। और लाइटनिंग जो होती है वो रेयर होती है, ठीक है ना। यही कारण है इसीलिए कि हम लोग इसको स्टोर तो कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा। एक कंपनी थी उसने इसको यूज़ भी किया, लेकिन उसने फिर बाद में यही कहा कि बोले हमने प्रूफ तो कर दिया इस बात को कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, वो वेस्ट हो गया हमारा, ठीक है। हमें दोबारा नहीं पता कि लाइटनिंग कब होगी, हमें तो पोजीशन नहीं पता भाई, छोटा एरिया समझ रहे हो, बहुत छोटा एरिया हो गया। लाइटनिंग जब भी होती है तो इसी टाइप से तो होती है, तो एक छोटे से पॉइंट पे गिरेगी ना। हो सकता है आपका चलो लाइटनिंग आपने करवा दी, तो लाइटनिंग आपके यहाँ पे गिर गई, इस पॉइंट पे ना गिरी, चार्जिंग वाले पॉइंट पे आपके इधर कहीं गिर गई, तो क्या करोगे? हो सकता है आपके 1 किलोमीटर के एरिया में दूर गिरी आपसे, आपने जहाँ पे बैटरी लगाई उससे 1 किलोमीटर दूर है या फिर 2 किलोमीटर दूर है, आपको लाइटनिंग सालों बाद मिल रही है, तो हो सकता है बैटरी सालों बाद चलो लाइटनिंग हो भी गई और आपकी बैटरी पे हुई नहीं, तो फिर क्या करेंगे? पैसा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा इसलिए नहीं कर सकते। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो इसी टाइप के और क्वेश्चन मैं लाते रहूँगा। इसका पर्पस सिर्फ ये है कि एक साइंटिफिक अप्रोच क्रिएट करनी है। आप अभी 10th क्लास में हैं, ठीक है, आपके अंदर ये सोचने की क्षमता हो जाएगी, हाँ भाई ऐसे साइंटिफिक सोचा कैसे जाता है। तो जब आप बड़े होंगे तो हो सकता है आप साइंटिस्ट बन जाएँ, जो कि बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में, ठीक है ना। तो फिर इस तरीके से होगा। तो अगला वाला हम लोग जो लेक्चर आएगा हमारा, उसमें न्यूमेरिकल लेंगे, पावर्स के रिलेटेड न्यूमेरिकल लेंगे, ठीक है। तो तब तक की पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।